शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सीधा जवाब दिया है। बड़ी खबर है, ये वोट चोरी के आरोप का कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोटर का सीसीटीवी कैसे जारी कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा, वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, वोट चोरी संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह कहा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चुनाव आयोग के लिए सभी एक समान है। आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को जवाब दिया गया। जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने सीधा जवाब ये दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा ये कि अपने संवैधानिक पदों से पीछे नहीं हटेंगे। वोट चोरी के आरोप का कोई भी सबूत नहीं है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोटर का सीसीटीवी कैसे जारी कर सकते हैं? वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह जवाब दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा लगातार जो है चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाए गए, और अब जो है चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा ये तमाम आरोप लगाए गए, वोट चोरी का जिक्र जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा किया गया, और अब राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जवाब राहुल गांधी को दिया गया, विपक्षी दलों को दिया गया। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल उठाना है। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर जवाब दिया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई। इलेक्शन कमीशन को सीधा जवाब जो है वो राहुल गांधी के लिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वोट चोरी मुमकिन ही नहीं है, और वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग के साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गंभीर आरोप जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी ने, विपक्ष ने लगाए थे, उनका सीधा जवाब इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए आज बात करेंगे तो भारतीय चुनाव आयोग बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी तरफ से की गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं वोट चोरी का एलिगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन पे लगाया जा रहा था। तो साफ तौर पर उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के झूठे आरोपों से नहीं डरता है, ये बात जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम संदेश देते हुए कहा कि संविधान के अनुरूप देश का हर नागरिक मतदाता बनकर मतदान अवश्य करे, और साथ ही कहा कि राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ही करता है, लिहाजा हमारी नजर में ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, सभी समकक्ष है। यानी कि ये क्लियर करने की कोशिश की गई है कि कोई भी भेदभाव जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये प्रोसेस है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अगर बात करेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से क्लियर किया कि कोई भी आरोपों से इलेक्शन कमीशन डरता नहीं है, और वहीं उन्होंने जानकारी ये भी दी कि 28,370 मतदाताओं ने अब तक अपने दावों और आपत्तियों को दर्ज कराया है। इसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय निर्धारित है। साथ ही चुनाव आयोग ने
स्पष्ट किया कि बीएलओ जो होते हैं और राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो मिलकर जो भी एरर्स हैं उनको दूर करने के लिए जो फॉर्म भरकर अपनी जो प्रोसेस है, जो इश्यूज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन की टीमों ने इस कार्य के लिए दिन रात काम कर रही है। तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात करेंगे तो जो प्रोसेस है, चाहे वो एसआईआर की हो, उसको लेकर भी उन्होंने बताया किस तरीके से जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो अब तक बिलियंस लाखों लोगों के घर जो है वो जा चुके हैं, उनसे वेरिफिकेशन का काम जो है वो किया जा रहा है और निष्पक्ष तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की निगाह में कोई भी विपक्ष या फिर कोई भी पक्ष नहीं है और दोनों को ही एक इक्वल लेवल पर रखकर जो काम है, जो प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जी अभिषेक। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्या इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मुद्दा ठंडा होता नजर आएगा? क्या विपक्ष को इन जवाबों से संतुष्टि मिलती नजर आएगी? जी देखिए, ये तो बेहद देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर बात करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काफी क्लियरिटी के साथ काफी हर एक सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी सवाल जो है वो उठाए गए थे उनको लेकर जो जवाब है वो इलेक्शन कमीशन ने रखे हैं। तो फिलहाल क्या जो ऑपोजिशन जो लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा था या फिर कहे जो मुद्दे उठा रहा था उसको लेकर जो लगातार उनके माइंड में क्वेश्चंस थे, क्या उनको इसके जवाब मिल पाएंगे? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने ये भी सवाल उठाया कि जिस तरीके से बिना वोटर्स की अनुमति के जो उनकी इमेज है, जो उनके वोटर आईडी है उसको रिलीज किया गया, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए, क्या वो करना सही था? तो इस तरीके से कई सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उठाए गए हैं। और वहीं जो आपने भी बात किया कि क्या इसके बाद ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आएगा, तो अगर बात करेंगे विपक्ष की, तो अगर उनको ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है, क्योंकि बिहार चुनाव है, तो हो सकता है कि अभी भी कुछ सवाल जो अपोजिशन के रह गए होंगे वो लगातार वो उठाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी की बात करेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जरूरत थी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में थे। तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ किया गया कि कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं हो रही है, निष्पक्ष तरीके से वोटरों को जो है, जो फेक वोटर्स है या फिर जो जरूरी है जिनको हटाना, उन्हीं को हटाया जा रहा है। और वोटर्स पर सवाल उठाना या फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और उनके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल जो है वो खड़े करता है। जी 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 आरजू, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये जानकारी पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, इसके बाद आपसे अपडेट्स लेंगे कुछ। जहां वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का बयान सामने आया, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, राहुल गांधी ने कहा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से संविधान का मुद्दा जो है वो भी बिहार इलेक्शन में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिक्र किया कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो इसको लेकर राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। और इस दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार हमारे साथ बनी है, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी बिहार में निकाल रहे हैं और बिहार के आधे से ज्यादा जिले, 38 में से 25 जिलों में ये यात्रा जाएगी, लोगों के बीच राहुल गांधी जाएंगे। और राहुल गांधी ने क्लियरली एक बार फिर से कहा कि इस संविधान को मिटाना चाहते हैं और ये यात्रा संविधान को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी 12 अगस्त को, उसके बाद से ही लगातार ये जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। और उसके बाद एक वीडियो जो है वो भी उनकी तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने जो वीडियो थी वो एक मैसेज दे रही है कि किस तरीके से वोट चोरी जो हो रही है और एक व्यक्ति जो है वो शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। तो लगातार ये मुद्दा जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं और एक बार फिर से वो वोट चोरी की यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और इसके बाद एक बार फिर उन्होंने बोला कि ये जो है संविधान बचाने की लड़ाई है और कहीं ना कहीं
जो लोग जिनके जी। वोट की चोरी हो रही है उनको बचाने की लड़ाई है। तो जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले बिहार में इस तरीके से वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सेम टाइम पर चुनाव आयोग ने ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जितने भी इल्जाम चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे थे उनके जवाब दिए। बयान में कहा गया कि जब चुनाव आयोग को निशाना बनाकर भारत के मतदाताओं पर राजनीति की जा रही है, तो आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सभी वर्गों और धार्मिकों के जी, मतदाताओं के जी। एक साथ जो खड़े होने की बात करता है, बिल्कुल। खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल आरज़ू, ज़ाहिर तौर पर और लगातार विपक्ष के द्वारा हमले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन और सत्ता दल पर भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। अस्तित्व को छीनने की कोशिश है, वोट के बाद राशन पेंशन के से नाम कटेगा और बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है। तो ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने जो है वो लगाया है और उन्होंने कहा है कि बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है, अस्तित्व को छीनने की कोशिश है। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया।